अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 5 बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन 5.6, 5.7 और 5.8 करवाऊंगी। तो ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 5.5 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो ये चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाला। इसका आज क्वेश्चन 5.6, 7 और 8 करवाऊंगी। तीनों सेम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में तीनों में ये पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनके पेयर्स दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन 5.6 है, इसमें एक पेयर 3, 4 है और दूसरा 5 और 6 है। ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। ये एक फार्मूला जो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट्स में से पास कर रही हो, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स में से पास कर रही हो, तो वो इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे x माइनस एक्स वन। याद कैसे करना है, देखें y माइनस वाई वन, यहाँ पे x माइनस एक्स वन, ऊपर वाई टू माइनस वाई वन और नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम ये वाली सारी वैल्यूज पुट करके और यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन की। अब इसके अंदर जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आपने गौर करना है कि इन दो पॉइंट्स के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है। ये देखें, ये पहला पॉइंट है तो ये x1 होता है, ये y1। वैसे तो xy होता है ना, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं x1 और ये y1। ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इन सारी वैल्यूज को इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो y तो एज इट इज रहेगा माइनस वाई वन। अब वाई वन ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे वाई वन की जगह पे 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। अब वाई टू 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, माइनस वाई वन की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये एक्स टू है और ये एक्स वन है, तो एक्स टू 5 है और एक्स वन 3 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स एज इट इज लिख लेंगे माइनस एक्स वन, और एक्स वन ये पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x और y, जिसके अंदर आ जाएगा। तो y माइनस फोर एज इट इज लिख लेंगे, 6 माइनस फोर 2, 5 माइनस थ्री 2, और यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी वैल्यू रह जाएगी y माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब हम कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड पे और x और y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल टू, ये y मैंने इस साइड पे रखा और यहाँ पे ये x माइनस 3 था, इस 4 को इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस 4 है, इस साइड पे आके प्लस 4 हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 4 करेंगे, 4 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी प्लस 1 आ जाएगा। तो ये होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग टू पॉइंट्स। तो ये इसका आंसर होगा। यानी कि जिस तरह यहाँ पे दो पॉइंट्स थे तो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकाल ली है, जिसका आंसर आ गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसी तरह इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन करते हैं 5.7। उसमें भी यही वाला फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे y में। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 5.7 है। इसमें भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये वही, इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें विच पासिंग फॉलोइंग द पेयर ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में से पास कर रही हो। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि दो पॉइंट्स में से अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पास कर रही हो तो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पे x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से इस फार्मूला से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। अब इसके अंदर देखें, ये पहला पॉइंट ये x1 होगा, ये दूसरा y1 होगा, x और y। इसी तरह ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दो पॉइंट्स हैं, पहले को x1 y1, दूसरे को x2 और y2 का नाम दे दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज। y1 की वैल्यू है -3, यहाँ पे मैंने पुट कर दी। फिर यहाँ पे y2 की वैल्यू है 8, माइनस y1 पुट करेंगे और y1 है -3, डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन। x2 -7 है, माइनस x1 भी -1 है, क्योंकि बाहर माइनस था इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। x एज इट इज माइनस x1 की वैल्यू है -1, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसी फार्मूला के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले फार्मूला में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 3, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा, -7 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y प्लस 3, 8 में 3 ऐड कर देंगे, 8 9 10 11 11 आ जाएगा, -7 प्लस 1, तो आंसर 7 में से जब 1 निकालेंगे तो 6 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यही स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ से लिखूंगी और इसको दोबारा आगे फिर सोल्व करते हैं किसका आंसर क्या आता है। बच्चों यहाँ पे मैंने वही वाला लास्ट स्टेप लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -6 इंटू वाई प्लस 3 लिख लेंगे हम, और इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस 1, तो -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6y प्लस माइनस माइनस और 6 3 18 हो जाएगा, 11x प्लस 11। अब y वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन y में ही हमने निकालनी है, इस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे, तो -6y को इस साइड पे रखेंगे, ये 11x प्लस 11 है, और ये -18 है, इस साइड पे आके प्लस 18 हो जाएगा, -6y इसी तरह लिख लेंगे, 11x और 18 के अंदर 11 को ऐड कर देंगे, 18 में जब 10 ऐड करेंगे 28 और 1 तो 29 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला माइनस है, इस माइनस को दूसरी साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि y प्लस में निकाल सकें, ये आंसर भी ठीक है, और आपकी अपनी मर्जी है अगर ये स्टेप कर दें तो 6y इसी तरह। अब ये वाला माइनस जब इधर आएगा तो 11x प्लस का था माइनस हो जाएगा, 29 भी प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 5.8 है जो कि सेम इसी तरह है। बच्चों क्वेश्चन 5.8 में भी ये कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ पे जिस तरह y माइनस y1 लिखा है और इस साइड पे x माइनस x1 लिखते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन निकालने के लिए आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट x1 y1 होगा और दूसरा x2 y2 होगा, तो यानी कि x1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -a है, x2 की वैल्यू b है और y2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y एज इट इज, और y1 की वैल्यू है यहाँ पे -a, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y2 माइनस y1, अब y2 0 है, माइनस और y1 की जगह पे -a पुट कर देंगे, क्योंकि y भी माइनस और इसके साथ माइनस है, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, x2 माइनस x1, x2 b है और x1 जो है ये 0 है, तो b माइनस 0, यहाँ पे x एज इट इज, और x1 की वैल्यू 0 है, इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस a हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस ये प्लस a हो जाएगा, b माइनस 0 इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और x माइनस 0, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0 में जब a ऐड करेंगे a ही आएगा, b में से 0 माइनस करेंगे तो b ही आएगा, x में से 0 निकालेंगे तो यहाँ पे x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों वैल्यूज के साथ, तो b इंटू वाई प्लस ए, क्योंकि इधर डिवाइड था इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ए एक्स रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे b को अंदर, बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू ए एक्स। बच्चों यहाँ पे हमने सिर्फ y वाली वैल्यू को एक साइड पे रखना है, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हमने 6y रखा था, बाकी वैल्यूज एक साइड पे, तो अब यहाँ पे बी वाई को इस साइड पे रखेंगे, और ए एक्स ये प्लस ए था इस साइड पे आके माइनस ए हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।